नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन राइट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के गर्भपात के अधिकार। दोस्तों, ये टॉपिक जुलाई 2022 में चर्चा में आया जब अमेरिका की अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है स्कॉटस, हाँ, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है स्कॉटस, इसने 50 साल पहले के जो मामला था रोज वर्सेस वेड, इसमें क्या किया, इन्होंने गर्भपात के अधिकार को देने से मना कर दिया और कहा कि गर्भपात जो है ये असंवैधानिक है, इसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कह के जो कट्टर ईसाई धर्म के जो नियम है, कट्टर धर्म को के में मतलब कि उसका जो तर्क बताया कि हमारे ईसाई धर्म में ये कहा गया है कि उसका जो 10 कमांडेंट होता है ईसाई धर्म का, उसमें एक कमांडेंट ये है कि दाऊ शैल नॉट किल, मतलब किसी को भी मारा नहीं जाना चाहिए। तो फिर यहीं से एक डिबेट्स उभर के सामने आई कि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या जो अजन्मा बच्चा जो अभी जन्म लिया ही नहीं है, जो भ्रूण में ही है, क्या उसके भी जीवन का अधिकार है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज जानेंगे। तो यहाँ पे ये उभर के आता है दोस्तों कि अगर कोई महिला, मतलब कि गर्भपात का अधिकार नहीं होना चाहिए तो तुमने कह दिया, लेकिन अगर कोई महिला अनचाही प्रेग्नेंट है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी अनचाही, जो नहीं चाहती थी लेकिन प्रेग्नेंट हो गई, तब उसके अधिकार क्या होंगे। और अगर प्रेगनेंसी थोपी गई है, जैसे मान लो कि किसी महिला का बलात्कार हो गया, तो क्या उसको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए। तो क्या उसे गर्भपात का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या धर्म का इतना हस्तक्षेप होना चाहिए कि जो उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बॉडली ऑटोनॉमी का अधिकार हो, वही ख़त्म होने लगे। तो इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे हम। तो हमारा पहला जो वो है, मतलब कि पॉइंट है कि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार क्यों मिलने चाहिए, ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो बॉडली एटोनमी का अधिकार है, ये महिलाओं को होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा का स्वास्थ्य, महिला का स्वास्थ्य, ये सब अगर देखा जाएगा तो उसको जो उसकी जो शरीर है महिला की, तो सबसे पहला अधिकार जो उसके शरीर पे उसी महिला का ही होना चाहिए। तब जाके अब वो किस तरीके से मानसिक रूप से तैयार है, उसका मतलब कि शरीर साथ दे रहा है कि नहीं दे, मेडिकली फिट है कि नहीं फिट है, मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें सबसे पहला अधिकार उस महिला के ही होना चाहिए। पुट्टासामी जजमेंट में भी यही कहा गया था कि शारीरिक अवस्था क्या है, जीवन का संकट तो नहीं है, ये सब चीज़ देखते हुए उसको, महिलाओं को जीवन का अधिकार, मतलब कि गर्भपात का अधिकार होना ही चाहिए। और देखिए, अगर अनचाही गर्भावस्था हो गई है, अनचाही गर्भावस्था की स्थिति में, मतलब कि या तो उस कपल है या तो फिर दुराचार की स्थिति में महिलाओं को जो जीवन संकट में पड़ जाता है, मतलब कि वो नहीं चाहती हैं मतलब माँ बनना भी, तो उनके जीवन और स्वास्थ्य को देखते हुए उनको ये गर्भपात का अधिकार होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य, इसको देखते हुए कि महिलाओं में, भारत में क्या है दोस्तों कि भारत में बहुत ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको, मतलब उनमें अनीमिया और कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, वो बताता है कि जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का वजन जो 12 से 15 केजी बढ़ना चाहिए, भारत में 5 से 7 केजी ही बढ़ता है। तो इस वजह से, इसकी वजह क्या है दोस्तों, इसको ये है कि महिलाओं को विरासत में ही कुपोषण मिला है, प्रोटीन की डाइट नहीं मिलती, कार्बोहाइड्रेट की डाइट मिलती है, तो इस वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और ऐसा लगता है गर्भावस्था के दौरान कि या तो माँ मतलब कि सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, गर्भपात कराना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से देखें तो जो उनका प्रजनन स्वास्थ्य है, उसको देखते हुए भी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार होना चाहिए। और देखिए, मातृत्व उत्तरजीविता को देखते हुए, मतलब कि मैटरनल सर्वाइवल को देखते हुए, हमारे यहाँ पहले से MMR बहुत ज़्यादा है, मातृत्व जो मोरेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए, जैसे जननी सुरक्षा कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग कार्यक्रम, ICDS, आंगनवाड़ी, सब कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो, अगर ऐसा लगता है कि माँ की मृत्यु हो जाएगी, तो ये सब चीज़ देखते हुए कम से कम उसको इस चीज़ का अधिकार, गर्भावस्था जी गर्भपात का अधिकार उसको होना ही चाहिए, पहला राइट उसी का ही बनता है। 1994 में एक कायरो डिक्लेरेशन हुआ, इसमें यह कहा गया कि जो अनसेफ एबॉर्शन है इससे बचना चाहिए और सेफ एबॉर्शन की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप सेफ एबॉर्शन को मान्यता नहीं देंगे, तो आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे हो चुका है कि जो कपल है या जो नहीं चाहती है महिला, वो मतलब कि बिना बताए किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाएंगे जहाँ पे अनसेफ एबॉर्शन होते हैं, तो न अच्छे डॉक्टर होंगे, और इस वजह से अगर वो अनसेफ करेंगे तो बच्चों को तो और खतरा होगा। इसलिए इनको जो सेफ एबॉर्शन है उसकी मान्यता दी जाए और जिससे वो एबॉर्शन करा सके, ये चीज़ें हैं। अब देखिए, 21वीं शताब्दी का
एक राइट बेस्ड अप्रोच भी है कि जो फीटल एबनॉर्मलिटी है, मतलब कि अगर कोई भ्रूण है उसमें विसंगतियाँ हो गई हैं, जैसे वो या तो मृत हो जाएगा या तो ऑर्गन फेल्योर हो जाएंगे उसके, या इस तरह की स्थिति है, तो अगर ये सब चीज़ भी देखा जाए तो महिलाओं को गर्भपात का अधिकार मिलना ही चाहिए। गर्भपात के लिए जो सबसे खराब राष्ट्र है दोस्तों, ये है आयरलैंड, पोलैंड, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले देश हैं, तो इनके यहाँ ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कि किसी को मारना। तो ये सोचते हैं कि अगर भ्रूण में भी कोई है तो उसको मारना भी अपराध है। जैसे भारत की एक सविता हलप्पा नायर है जो आयरलैंड में रहती थी महिला, 10-15 साल पहले का केस है कि वो उनको मतलब कि गर्भावस्था थी, गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन वहाँ के जो कोर्ट है, वहाँ के जो रूल्स है, उसकी वजह से उनको गर्भपात कराने का अधिकार नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद आयरलैंड में बहुत बड़ा आंदोलन चला और फिर आंशिक अबॉर्शन के राइट्स वहाँ कुछ मिले हैं। तो ये सबसे ख़राब राष्ट्र है अबॉर्शन के मामले में। सबसे बेहतरीन राष्ट्र है कीनिया, उसके यहाँ बेहतरीन सबसे अच्छे अबॉर्शन राइट्स हैं। और देखते हैं एबॉर्शन का जो इथिक्स है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। आज के समाज में जो 21वीं शताब्दी का राइट बेस्ड अप्रोच है, उसमें महिलाओं की लिबर्टी को देखते हुए, उनके हेल्थ केयर को देखते हुए और उनकी संपूर्ण डिग्निटी को देखते हुए एबॉर्शन राइट्स होने चाहिए, ये एबॉर्शन का इथिक्स भी कहता है। अब देख लेते हैं भारत की क्या स्थिति है। देखिए, भारत इस मामले में महिलाओं को गर्भपात के अधिकार के मामले में भारत बहुत बेहतरीन देश है। यहाँ पे जो सभी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सबको गर्भपात के बेहतरीन अधिकार हैं। तो भारत में जो गर्भपात के नियम है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो हमारा जो ये है सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी की जो सेक्शन 313 है, इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कोई पुरुष किसी गर्भवती महिला का उसकी अनुमति के बिना गर्भपात करवाता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। तो ये इतना कठोर कानून है कि महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है। अगर उसमें बीच में कोई रुकावट भी पैदा करता है या उसके मतलब कि बिना उसकी मर्जी के गर्भपात करवाता है तो 10 साल तक का प्रावधान है। इसमें महिला को ये अधिकार होना ही चाहिए। और क्या है, जैसे लेकिन इसमें यह दिक्कत है कि जो अनुमति शब्द है, जैसे प्रैक्टिकल दिक्कतें आती, कानून में तो है लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कत क्या है कि अनुमति बहुत ही सब्जेक्टिव है ना। ज़बरदस्ती महिला से अनुमति ले ली जाती है या वो बेहोश रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके परिवार वाले उसकी तरफ से, महिला की तरफ से हामी भर देते हैं कि हाँ ठीक है। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। और क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 24 हफ्ते के अंदर तक महिलाओं को एबॉर्शन का अधिकार है। अगर मतलब गर्भ ठहरने के बाद महिला को 24 हफ्ते के भीतर अगर वो एबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसका अधिकार है, लेकिन 24 हफ्ते के बाद नहीं है। अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, किसी तरह की मेडिकल दिक्कतें हैं, तो 24 हफ्ते के बाद भी अगर एबॉर्शन कराना है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और वो फिर सारी कंडीशन देखेगा कि ये एबॉर्शन क्यों करवाया जा रहा है, और फिर केस बाय केस ये डिसाइड होगा कि उस महिला को एबॉर्शन राइट दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे रूल है। और तो इसका पूरा जो टॉपिक का सार है दोस्तों, वो यही है कि महिलाओं को एबॉर्शन राइट होने ही चाहिए, 100% होने चाहिए, क्योंकि 21वीं शताब्दी ये राइट बेस्ड अप्रोच की शताब्दी है और यहाँ पे इस तरीके के अधिकार महिलाओं को होने चाहिए। उसकी बॉडली ऑटोनॉमी का अधिकार 100% उसके पास ही होना चाहिए। अब कोई ये कह सकता है कि जो अजन्मा बच्चा उसके भी अधिकार होने चाहिए, लेकिन ये एंडलेस डिबेट है। पहले महिला रहेगी, उसको डिसाइड करने दो, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो ये एक मतलब कि लगातार चलने वाली डिबेट है। तो आपको पास ये एक मतलब कि छोटा सा टॉपिक था, इसमें खूब सारे कंटेंट आपको मिल गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपको इतनी जगह दे दी गई है, PDF भी उसमें डाल दूँगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएँ तो आप इसमें लिख लें। बाकी ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप मतलब कि लिखने के लिए आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप 50 जगह से पढ़ेंगे तब भी दोस्तों आपको इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो ये 10 मिनट का टॉपिक था दोस्तों, कंप्लीट हुआ। धन्यवाद दोस्तों।